कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। मैं अपनी बेटियों की शादी सोच समझ के करता हूँ, बड़ी प्लानिंग के साथ। हकीकत यह है कि तुमने और तुम्हारे डैड ने मिलकर मुझे धोखा दिया। I love Ares, not Ares. शावीर, गलत नाम ले गई हो तुम। अगर तुमने कुछ चालाकी की या मेरी बेटियों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। वो मेरे बॉस की होने वाली बीवी है। अरे तो फिर आपको फोन और मैसेजेस क्यों करती है? बोलिए। सब कुछ ठीक नहीं है बिकॉज आई लव यू टू। अगर तुम इनकार करोगी तुम्हारी जबरदस्ती शादी शावीर से कर दूंगा और उसके बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। कभी कभी वफा मिली। है कोई नमक शक्कर वाला पानी ला दो, मुझे इख्तिलाज हो रहा है बस। हाय क्या हो गया, 1 मिनट में सब कुछ चौपट हो गया। क्या हुआ अम्मा? छोड़े, अब भाई को वो पसंद आ गई है तो क्या कर सकते हैं। जब मैं कह रही थी तो मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। मैं क्या करती, मुझे क्या पता था मुंह पे साफ ही झूठ बोल देगा। मुझसे तो कह रहा था कि मेरे बॉस की मंगेतर है। बॉस की मंगेतर के साथ कोई ठेले के छोले थोड़ी खाता है। रोज मिलने जाते थे। ये ले अम्मा। अम्मा मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, सचमुच में उसकी मंगनी शावेर से होने वाली थी। हम लोगों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अच्छा ये तो भैया तुम उसी के साथ जाके रह लो ना, हमारे यहाँ रहने की क्या जरूरत है। बस ठीक है, मैं समझ लूंगी, मेरा एक ही बेटा। आपको इतनी तकलीफ पहुंची है तो मैं उसे समझा दूंगा। हमसे बात करने से पहले नहीं समझा सकते थे तुम? बस कह दिया मैंने, ये शादी नहीं होने दूंगी। अम्मा ये क्या किया आपने? क्यों, क्या हुआ? अम्मा वो बहुत अमीर है। आए तो हुआ करे मेरी बला से। उसके घर वाले कर देंगे भाई से उसकी शादी। मैं नहीं होने दूंगी ये शादी, बता दिया तुझे। अगर भाई की उससे शादी हो गई ना तो हमारे मजे हो जाएंगे। सारे मोहल्ले में सबसे अमीर भाभी हमारे घर की होगी। और मेरे बाहर जाने का हो जाएगा। भाई तो कुछ करने वाले नहीं। अम्मा देखें, जो मैं कह रही हूँ आप वो करें। आप अभी भाई से जाकर कहें कि आप मान गई हैं। वो उससे शादी के लिए हाँ कहते। अरे बेवकूफ, उसकी शादी होगी तो तेरी शादी का क्या होगा? वही तो, आपको कुछ नहीं पता। जो मैं कह रही हूँ वो कीजिए। जाइए अम्मा प्लीज, अम्मा प्लीज जाइए 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 जाइए। रहबर भाई, मुझे आपसे बात करनी है। 2 मिनट होंगे आपके पास? बोलो। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि आज तक तो मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, फिर आज क्यों कह रही हूँ? शायद मैं जानता हूँ तुम अरेज से शादी करना चाहती हो और किसी के पास जा नहीं सकती हेल्प मांगने के लिए, इसलिए मजबूरन मेरे पास आना पड़ा। Making it sound so bad. आप खुद सोचें, आपका जो एटीट्यूड है ईवा के साथ वो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा ना।
आप जब उससे रूडली बात करते हैं तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं क्या बताऊं। आई नो शी इज नॉट दैट स्मार्ट, लेकिन आपने तो सब कुछ जानते पूछते हुए शादी की थी ना उससे। आपसे किसी ने कुछ छुपाया तो नहीं था। तुम अपनी बात करो इशाद, तुम्हें मुझसे क्या काम है? रहने दे। नहीं बोलो, जो पूछना चाहती हो पूछो। अब आप इस तरह बात करेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? तो और किस तरह बात करूं? और अगर मेरी इतनी सी बात पर तुम हिम्मत हार गई हो तो फिर उसकी फैमिली की बातें तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? वो मुझसे रूडली बात थोड़ी करेंगे जो मुझे फेस करना पड़ेगा। For your sake, hopefully ऐसा ही होगा। मुझे पता है आरिज़ आपको नहीं पसंद, मगर फिर भी क्या आप डैड से बात कर सकते हैं? मैं क्या करूं, वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। तो तुम्हें लगता है वो मेरी बात मान लेंगे? हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे? You're so bright, so intelligent. मैंने आपको ऑफिस में काम करते हुए देखा है रहबर भाई। मैं बस चाहती हूँ कि आप आरिज़ के अगेंस्ट ना बोलें। क्योंकि पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं तुम्हारे डैड को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। You're welcome। जिद करने का कोई फायदा नहीं, वो बगावत कर लेगी। पागल हो गई है वो, उसे पता नहीं है वो क्या करने जा रही है। पर पागलों से इस तरह बात नहीं की जाती, उन्हें समझाना पड़ता है। बहुत समझा लिया, बहुत धमका लिया, इस पे भूत सवार है। और पता किससे शादी करने जा रही? आरेज से, जिसने अपनी बाइक तुम्हारी गाड़ी के सामने लाकर खड़ी कर दी थी। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है। तुम कहना क्या चाहते कि मैं शावीर को छोड़कर उसके एम्प्लॉय से अपनी बेटी की शादी कर दूं? द रियलिटी इज यू डोंट हैव अ चॉइस। आपकी बेटी उससे मोहब्बत करती है। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं उसकी शादी जबरदस्ती शावीर से कर दूंगा। 2 दिन में मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। करवा सकते हैं, 2 दिन में शादी जरूर करवा सकते हैं। और फिर आपने सोचा है वो शावीर से ये बात कह सकती है, और वह स्टिल निकाह के टाइम इनकार कर सकती है। आप इशाल को अच्छी तरह जानते हैं, वो आम लड़कियों की तरह इतनी आसानी से आपकी बात नहीं मानेगी, हंगामा खड़ा कर देगी। तुम क्या कहना चाहते कि मैं मान जाऊं? आपके पास और कोई रास्ता नहीं है अंकल। मैं रास्ता निकाल लूंगा। मैं तो मरकर भी उसे अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। और फिर उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इनफैक्ट सारी जिंदगी आपसे मिलेगी भी नहीं। देखें, आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये प्यार का भूत जितनी जल्दी चढ़ा है ना, उतनी जल्दी उतर जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। प्लीज आप जिद ना करें। अगर जिद करेंगे तो सारी जिंदगी ना खुद खुश रहेगी, ना शावीर को रहने देगी, और हो सकता है कि बहुत जल्दी तलाक लेकर वापस भी आ जाए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा। लेकिन अगर उसकी शादी आरेज से हुई तो डेफिनेटली तलाक लेकर ही आएगी। आरिज़, ये सब सच है ना? आई थिंक सो। ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक ही होगा। हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ तो नहीं दी, तो फिर हमें किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। शायद शावीर नहीं, he was so cool। कह रहा था कि मुझे शुरू से लग रहा था कि तुम खुश नहीं हो। तुमने उसको मेरे बारे में बता दिया? तुम्हारे बारे में नहीं, लेकिन अपने बारे में बता दिया। मैंने सिंपली कह दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। तुम खुश हो? तुम्हें मेरी शक्ल देखकर क्या लग रहा है?
विशाल, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो इसी तरह। पता नहीं विशाल, मैं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं। मेरे पास तो तुम्हारे लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। Do you think मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर मिक्स चाट खानी अच्छी लगती है। मैं तुम्हारे साथ लाइट के बगैर छत पर सारी सारी रात बातें करने के ख्वाब देखती हूँ। इतना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा मेरे हाथ का खाना खाना। तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? तुम्हारी अम्मा सिखा देंगी मुझे। हाँ। पता है आरिस, मुझे मेरी मम्मी याद नहीं। और अब लगता है कि तुम्हारी अम्मा में मुझे मेरी मम्मी मिल जाएंगी और सोनी में ईवा। And I've never had a brother. I so want to talk to Shariz. कितना मजा आएगा ना जब वो मुझे भाभी भाभी कह के तंग करेगा और मैं उसे बहुत पैम्पर करूंगी। ज्यादा पैम्पर मत करना, सोनी जेलस हो जाएगी। अरे सोनी से तो मैं सबसे पहले दोस्ती करूंगी, देख लेना तुम। अब तुम मुझे तुम कह के भी नहीं बुला सकती। You mean to say अब मैं तुम्हें आप करके बुलाऊंगी? Oh God, कितना मजा आएगा। इनफैक्ट मैं सबके सामने तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगी। I'll be like, ए जी सुनिए, चाय लेंगे? और मैं कहूंगा पहले अम्मा को दो, फिर मुझे ला के दो। इतने गुस्से में बोलोगे? हाँ, अम्मा के सामने समझा करो ना। और हाँ, तुम्हें पता है अब हमें तुम्हारे घर रिश्ता लेने जाना है। Yes, I know. तुम खुश हो रही हो, मैं इतना नर्वस हो रहा कि तुम्हें बता नहीं सकता। नर्वस होने की क्या बात है? मैं सब संभाल लूंगी। Don't worry. सोनी, सोनी, देखा उठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, आजकल मुझे जुकाम है इसलिए मैं हाथ नहीं मिलाता। बट वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा है मेरी, मेरा भाई और बहन। आपकी बेगम और बच्चे नजर नहीं आ रहे? बिजी है। क्या नाम बताया था तुमने? भूल गया हूँ। आरेज, आरेज हैदर। हाँ, तुम जावेद की कंपनी में काम करते हो ना? जी हाँ। हाँ, उसी से इशाल की बात चल रही थी। मैं उसे बहुत मना कर रहा था कि तुम डिजाइनिंग के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? अंकल, ये शाल है घर पे? अम्मा को मिलना है उसे।
आती है। तुम सब लोग 120 गज के मकान में रहते हो ना? कितने कमरे हैं? ईशालू कोई तंगी नहीं होगी अंकल, मैं गारंटी देता हूँ। मैं ऑफिस से आदमी भेजूंगा तुम्हारा घर देखने के लिए। इज दैट ओके विद यू? घर देखने के लिए क्यों? ठीक है, रहने दीजिए। विशाल के नाम में एक पेंट हाउस है, तुम लोग दोनों वहीं मूव हो जाना, ठीक है? कल से मेरे ऑफिस आना शुरू कर दो, शाबिर से बात कर लूंगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। तुम सोनी और शारेज हो ना? हेलो। मुझे अलग नहीं रहना। डोंट बी सिली। तुम्हें आइडिया भी है कि उनके साथ रहकर तुम कितनी प्रॉब्लम्स में आ सकती हो? क्यों? जब आप घर दामाद होकर बिना प्रॉब्लम अपने ससुराल में रह सकते हैं, तो मैं बहू होकर उन लोगों के साथ क्यों नहीं रह सकती? भाई क्या हो गया है? वो यहाँ कैसे रहेगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई जब वो जहेज में घर दे रहे हैं तो मसला क्या है? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बहू को रुखसत करके लाना है, हमें उसके घर शिफ्ट नहीं होना। तो भाई उसका बाप कितना बदतमीज था, कैसे बोल रहा था? तुम्हें तो बच्ची के मुंह को चुप हो गई, वरना तो। मैं तो ये सोच रहा हूँ बॉस, वो अगर यहाँ रहेंगी तो हमें तो हर वक्त सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। क्यों भाई? बहू है, कोई दामाद नहीं जो हमें सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। अजीब बात कर रहे हो तुम। और हाँ आरेज, एक बात कान खोल के सुन लो। देखो, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने शादी के लिए हाँ जरूर कर दी, लेकिन शादी के वक्त या शादी के बाद तुमने एक भी पैसा खर्च किया ना फजूल में, तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात और याद रखना, जवान बहन और भाई की जिम्मेदारी तुम पर है। इनका हर काम तुम्हारे फराइज में शामिल है। जी। So? निकाह मस्जिद में होगा। You mean what? आजकल के जमाने में मस्जिद में कौन निकाह करता है? सब लोग, हम लोग नहीं करते, दैट्स डिफरेंट, लेकिन बहुत लोग करते हैं। आरिस की अम्मी की यही ख्वाहिश है और मैं उनकी खुशी चाहती हूँ। वैसे भी जब निकाह मस्जिद में हो रहा है तो उसका मतलब ये हुआ उन लोगों के पैसे तो खर्च हो नहीं रहे। I know, but that's what they want. हमें भी ठीक लगता है। मस्जिद में निकाह और रुखसती घर से। और वैसे उससे कह देना कि महर भी शरई हो। Thank you so much, Dad. मैं तो आपसे मेहर की बात करते हुए भी घबरा रही थी। देखो, मैं उसकी हर बात सुन रहा हूँ। उसे कह देना अगर किसी दिन मैं कुछ मांगूंगा तो इनकार नहीं सुनना चाहूंगा। That's okay, Dad. मैं उसे समझा दूंगी। Thank you. So you're happy, हाँ? Yes. सारी चीजें तुम्हारी मर्जी। ए भाई बस रहने दो, रहने दो। इस तरह तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम मत करो मुझे नाराज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कभी कभी वफा मिली। आरिज हैदर वल गुलजार खान, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हक में है शरह मोहम्मदी के मुताबिक
एहसान शेख साहब की साहबजादी इशान ने आपकी ज़ौजियत को कबूल की है। जी कबूल है। आ गए। तुम जाओ उन्हें रिसीव करने। डैड ने कहा है आई शुड स्टे विद यू। सब कुछ ठीक हो रहा होगा ना? एक तो डैड ने भी मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, बस आराम करो कहते रहे। आई जस्ट होप कि सब ठीक हो रहा होगा, इंतजाम सही हो गया होगा मेहमानों का। ए भाई बस रहने दो रहने दो। कहाँ है सब? हैं? ये तो कोई भी नहीं हमें लेने। वो दरअसल विशाल के फादर के अब्बा की अचानक से डेथ हो गई, इसीलिए शोक का सा समा है। अम्मा वो आ जाएंगे, लेकिन आप लोग चलिए ना, खाला आप सब लोग चलिए ना, मैं हूं ना यहाँ पे। चलिए चलिए ना, आगे जाइए, चलिए।
चलिए खाला, चलिए, चलो ना। बिठाओ ना सबको। आइए प्लीज बैठ। आइए। अरे आए ना। हमारे सारे रिश्तेदार तो पहुंच गए ना? आई गेस सो। डैड ने कहा था कि वी शुड नॉट वरी, वो सब कुछ संभालेंगे। आई एम श्योर डैड ने बेस्ट इंतजाम किया होगा। अच्छा सुनो, खाला या पुप्पो को तो बुला दो, मैं उनसे मिल तो लूं। ईशाल, वो सब लोग नीचे हैं मेहमानों के पास, मैं कैसे बुलाऊं उन्हें? बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया जी। मैं लड़के की अम्मा हूँ। बाजी, ये ना मेरी अम्मा है। हम दोनों मिलके ना यहाँ पे सारे काम करते हैं, झाड़ू बर्तन वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारी ना बड़ी आपा है। जब से बेबी छोटी सी ना, तब से इन्होंने उन्हें पाला है। आए आए ना, आप खड़ी भी क्यों हैं? आए ना, आइए, बैठिए बैठिए। आए अंदर आए। यार इतना गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं यार। क्या हो गया? शोएब भाई, एक्सक्यूज मी। बेल बजाए मेरे 6 दोस्त काफी इनकी हड्डी पसली करने के लिए। तो पागल हो गए? कोई जरूरत नहीं। निकाह हो गया, बस ईशाल को लेके घर जाएंगे। सारी जिंदगी इन लोगों का मुंह नहीं देखेंगे। बस कहा ना। निकाह तो हो चुका है, आप लोग खाना वाना खाएं और रुखसती कराएं। बैठ कर टाइम जाया करने से क्या फायदा है कि नहीं? तुमने रेबर भाई से पूछा कि खाना कैसा है? मेन्यू तो वही रखा है ना जो मैंने बताया था। ईशाल, डैड ने मेरे सामने ऑर्डर किया है, सब ठीक हो रहा है। आरेज को ना फ्राइड प्रॉन्स बहुत पसंद है। आई होप क्रिस्पी बने हो। और सूप के साथ ब्रेड सर्व कर रहे हैं ना? तुमने चेक किया था? मैंने कहा ना सब ठीक हो रहा है। Will you relax? ईशाल, डैड। तुमने बुलाया था? Excuse me.
डैड प्लीज मुझसे नाराज ना हो। इस तरह तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो मत करो मुझे नाराज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। डैड प्लीज मुझसे मुंह ना फेरे। आपने सारी जिंदगी मेरे लिए वो किया है जो कोई बाप नहीं कर सकता। आपका प्यार, आपका ख्याल रखना, हर कदम पर गाइड करना। आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी, अपना करियर, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और तुमने क्या किया बेटा? हाँ, क्या किया? डैड मैं अपनी जिंदगी आरेज के साथ गुजारना चाहती हूँ, चाहे वो जिंदगी जैसी भी हो। आई लव हिम डैड। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया तो ठीक है। डैड डैड ईवा ईवा अपने कमरे में अपसेट है, बाद में मिलेगी। तुम जाओ। डैड जाओ जाओ। तौबा है, ऐसी शादी ना देखी है सोनी। सोनी, ब्यूटी बॉक्स लेके आई हो पीछे से। अपनी दुल्हन को उसके कमरे तक ले जाओ, चलो। चले अम्मा। चलो। इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। नो बट योर मॉम अंग्रेजी में बोल रही है। ए भैया, तेरी बीवी को उर्दू बोलनी नहीं आती क्या? हाँ। तो चुप रहे, आज से इस घर में उर्दू में बात करेगी तू। जी आंटी। आंटी? ये आंटी वांटी क्या होता है? अम्मा बोल या खाला बोल, समझी? बोल देगी, आप उसे कुछ वक्त तो दे। अच्छा, ये हमारा जो चाहे हर्षद करे हम वक्त दे। चलो भाई, दिया वक्त, जाओ। चलो कमरे में। भाई को भी तो देखें कैसा साथ दे रहे हैं। आरेज,
सब ठीक है ना? मेरा ख्याल है। बैठो। जो बुरा होना था हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। किसी ने कुछ कहा है क्या? मैं डैड से बात करूंगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स हैं? खाला, फुफ्फो, मामू, ताया, चचा वगैरह? हाँ हाँ, क्यों नहीं है? तुम्हें किसी ने मिलवाया नहीं? एक्चुअली मेरी मम्मी नहीं है ना, वरना सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता। डैड इज स्वीट, लेकिन वो मम्मी की जगह तो नहीं ले सकते ना। और ईवा, वो तो मैंने तो वैसे ही पूछा है मेरी जान। इट्स ओके। सबको खाना पसंद आया? मैंने सब खाने तुम्हारी पसंद के बनवाए थे। बहुत अच्छा था खाना। कोई और बात नहीं कर सकते? हाँ करो, मैं सुन रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतना लकी हूँ। तुम मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे घर बैठी हो। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था डैड कभी नहीं मानेंगे, पर वो मान गए, वो भी इतनी आसानी से। He is super। उनका मानना तो वाकई मौजज़ा है, वरना मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला। क्यों? तुमने मास्टर्स नहीं किया हुआ क्या? किया है। फिर तो तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि तुमने मास्टर्स किया हुआ है और मैंने बैचलर्स। आइंदा कभी ऐसी बात मत करना। प्लीज। ओके। नहीं कर। वैसे तुमने सोचा था कि हमारी शादी ऐसी होगी? ना लोग आए, ना ढोलकियां हुई। मैंने तो तुमसे शादी का ही नहीं सोचा था कभी। क्यों? इतनी बुरी हूं मैं? बहुत बुरी, बहुत ज्यादा। अरे हमारी तो कोई पिक्चर भी साथ नहीं हुई, हमारी तो कोई मेमोरी नहीं है। मेमोरी और हिस्ट्री तो हम साथ रह के बनाएंगे। हाँ, हमारी तो लव स्टोरी होगी और मैं रोज डायरी का एक पेज लिखा करूंगी। और सुनो, तुम ये फ्यूचर प्लानिंग थोड़ी पोस्टपोन नहीं कर सकती थोड़ी देर के लिए? क्यों? तुम्हें अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम अच्छी लग रही हो। कौन? भाई अम्मा बुला रही हैं, आइए जरा। तीन छुहारे? कैन यू बिलीव दिस? मेरी अरबों खरबों की बेटी लेकर मेरे हाथ में तीन छुहारे पकड़ा दिए। मेरी बेटी, मेरी शाल, जिसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी, जिसके बारे में मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था, उसके लिए तीन छुहारे। वैसा तो नहीं हो सकता जैसा आप सोचते। वो हेल्पलेस। हेल्पलेस? मैं और हेल्पलेस? इतने बुरे दिन नहीं आए। बेस्ट चीज को छोड़कर उसने रद्दी को चुना है। गार्बेज। मेरी बेटी इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है? डैड, स्टूपिड नहीं है। She has fallen in love. Yes, she has fallen in love. उसे अंदाजा ही नहीं है कि वो इस मोहब्बत में कितनी गिर गई है। पता चलेगा, उसे अच्छी तरह पता चलेगा। कभी कभी वफा मिली। ए भैया, अभी सारी बात साफ हो जानी चाहिए, है? क्या यही तरीका होता है अच्छे खानदान का? क्या हमारी बेइज्जती उसकी बेइज्जती नहीं है? अम्मा, मैं कर लूंगा बात, सुबह करूंगा। क्या हुआ इशाल? अब तुम बताते क्यों नहीं हो?
किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं भी कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज गाड़ी भेज दें डैड। क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। ये क्यों हुआ कि दिल सभी के टूट कर बिखर गए। ये आग सी